दोस्तों एक बात को लेकर हमेशा YouTube के ऊपर एक कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत सारे व्यूअर्स यानी जो लोग मेरी वीडियो देखते होंगे वो अक्सर कर मेरे पास में कमेंट करते हैं, या मैं जिन लोगों की वीडियो देखता हूँ यानी यूट्यूबर्स की मैं भी वीडियो देख लेता हूँ कभी कभी, जो और व्यक्ति वीडियो बना रहे हैं मुझसे रिलेटेड यानी टेक्नोलॉजी की जो वीडियो बना रहे हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर करते हैं, मतलब किस तरह से वो बताते हैं एक मोनेटाइज यूट्यूब चैनल के बारे में। या मान लो मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स हैं और मान लो 5 वीडियो है उस यूट्यूब चैनल के ऊपर, या 2 या 4 वीडियो हैं, तो कुल मिलाकर जैसे कि लोग सर्विस देते हैं 4000 घंटे वॉच टाइम की, तो एग्जाम्पल से हम उस यूट्यूब चैनल की उन वीडियो के ऊपर बहुत सारा वॉच टाइम दे देते हैं कैसे भी करके, प्लस 4000 घंटे का वॉच टाइम। इसके अलावा साथ में अलग से हम 1000 सब्सक्राइबर किसी पैनल की मदद से या कंप्यूटराइजेशन की मदद से उसके ऊपर उस यूट्यूब चैनल के ऊपर दे सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ, मान लो उस चैनल को हम अंडर रिव्यू में भेजते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको समझना है कि उस चैनल के ऊपर वीडियो आपकी खुद की होनी चाहिए जो यूट्यूब पर पहले कभी नहीं अपलोड हुई हो, उसके साथ में सोशल मीडिया पर पहले से कहीं भी अपलोडेड ना हो। तो एक न्यू वीडियो चाहिए आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 4000 घंटे पूरे करने के बाद में चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए, और साथ में आपको क्राइटेरिया पूरा करना होता है। अब एग्जांपल से आपका यूट्यूब चैनल हो गया है मोनेटाइज, और मोनेटाइजेशन के बाद में एग्जांपल से आपके यूट्यूब चैनल से जितना भी सारा वॉच टाइम है, ये आप ऐसे समझिए 5 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखे हैं और 800 घंटे का वॉच टाइम प्रत्येक वीडियो के ऊपर है, तो 8 पंजे 40 यानी कुल मिलाकर 4000 घंटे यानी 4000 घंटे से ज़्यादा प्लस का वॉच टाइम आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर है आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग। तो आपने पांचों की पांचों वीडियो डिलीट कर दी अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के बाद में। तो पहला स्टेप तो ये है। वैसे कोई स्टेप नहीं है, आपको इस चीज़ को करना नहीं है, और अगर आप इत्तेफाक से कर लेते हो तो उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो साथ में वीडियो आपने डिलीट कर दी, वॉच टाइम भी बेसिकली सारा ड्रॉप हो जाएगा यानी चैनल के ऊपर से चला जाएगा। अब उसके बाद में आते हैं चैनल के सब्सक्राइबर के ऊपर। अगर आपके YouTube चैनल के ऊपर 1001 या 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपने ऑलरेडी उसको मोनेटाइजेशन करने के लिए पहले से सेट करके रखे होंगे। एग्जाम्पल से आपके YouTube चैनल से सारे सब्सक्राइबर ड्रॉप हो जाते हैं, जैसे कि या बहुत सारे लोगों के मैंने देखे हैं ड्रॉप हो भी जाते हैं मोनेटाइज करने के बाद में, 500 ही चले जाते हैं, 500 बचते हैं, या 800 चले जाते हैं, 200 बचते हैं, या पूरे ही ड्रॉप हो जाते हैं। तो ऐसे में लेकर बड़े जो YouTube क्रिएटर्स हैं जिनको आप लोग बड़ा कहते हो, यानी चैनल के व्यूज़ ज़्यादा होने से या चैनल के सब्सक्राइबर का नंबर बड़ा होने से आपकी नज़र में वो बहुत बड़े यूट्यूबर होते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं। तो वो यूट्यूबर लोगों को एक चीज़ के बारे में हमेशा गाइड करते रहते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल पर जो ऐसा वॉच टाइम आता है तो ये ख़राब होता है, इससे आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा अगर मोनेटाइज हो भी गया है। और अगर साथ में आपने इस तरह का आर्टिफिशियल वॉच टाइम लिया है अपने यूट्यूब चैनल के लिए तो आपका यूट्यूब चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। अगर साथ में सब्सक्राइबर भी लिए हैं तब भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो उनका ये एक्सपीरियंस है, ये ऐसा उनका मानना है ऑडियंस के कहने के मुताबिक, मतलब ऑडियंस को वो कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर वॉच टाइम भी चला गया आपके यूट्यूब चैनल से और सब्सक्राइबर आपके हो गए 0/0 एकदम ख़त्म, तो मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बहुत सारे प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। अगर आप रिकमेंड करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं प्रूफ दिखाने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके सारे सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो गए, सारे वीडियोस डिलीट हो गए, तो वॉच टाइम सब्सक्राइबर बिल्कुल चैनल के ऊपर से चला जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल पूरी लाइफ मोनेटाइज रहेगा, पूरी लाइफ मोनेटाइज रहेगा। इस बात के बहुत सारे प्रूफ मैं पहले भी दिखा चुका हूँ वीडियो के अंदर, और आज भी मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कहीं से भी इंतज़ाम करके, बहुत सारे बेचारे गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास में, जिनका चैनल ग्रो नहीं होता, या जिनके चैनल के ऊपर ऑडियंस नहीं है, जिनके सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर 4000 घंटे पूरे कर लेते हैं, साथ में 1000 सब्सक्राइब भी वो ले आते हैं। तो अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करते हैं, बेचारों को मोटिवेशन मिलता है यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करने के बाद, यानी मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद, कि अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं कि अब हमें अच्छा लग रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल की कमाई चालू है, अब हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसा मेरा भी मानना है। तो जो लोग इस स्टेज पे पहुंचने के बाद इस तरह की कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वॉच टाइम ड्रॉप हो जाएगा, सब्सक्राइबर ड्रॉप हो जाएंगे,
तो एक तो आपका यूट्यूब चैनल कभी डिमोनेटाइज नहीं होता और ना ही फ्यूचर में होगा। रही बात बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स की, बड़े यूट्यूबर्स का यही कहना है कि आपके चैनल पर अगर आप इस तरह की स्पैमिंग करते हैं, ये काम स्पैमिंग में ही आता है अगर आर्टिफिशियल वॉच टाइम या आर्टिफिशियल आप सब्सक्राइबर्स लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सही स्टेज पर यहाँ ही पहुँचा जाता है एक यूट्यूबर को जब उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो मोनेटाइज आपके यूट्यूब चैनल को कैसे भी किया जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये डरते हो कि कहीं से वॉच टाइम आएगा, कहाँ से आएगा, कैसा वॉच टाइम आता है, यूएस से आ रहा है या इंडिया से आ रहा है, मेरे शहर से आ रहा है, मेरी गली से आ रहा है, तो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यूट्यूब को बस क्राइटेरिया पूरा चाहिए, आपका वॉच टाइम कहीं से भी आया हो पूरी दुनिया में, कहीं से भी, और सब्सक्राइबर भी कहीं से आए हो, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है। बस आपका चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो जाएगा, उसके बाद में आपको, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करने के लिए। तो मेरा कहना और मानना यही है। वैसे मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर आपको। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर्स यानी मोनेटाइजेशन स्टेज तक पहुँचना चाहते हैं तो आप पहुँच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से ये सर्विस ले लेते हो, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे को आप पूरा करा देते हो, तो दोस्तों कम से कम आप 2 साल की वीरान गति से बच सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कहता सर्विस आप मुझसे लो, नहीं, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, देखिए सारा काम मोटिवेशन ही करता है। कोई भी काम कर लो दुनिया में, अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आपको उस काम से मोहब्बत ही नहीं होगी, आप उस स्टेज पर बैठकर वहाँ पे काम ही नहीं कर सकते। तो अगर आप ये सर्विस किसी से भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कम से कम 2 साल की वीरान गति आपकी बच जाएगी। वरना मैंने देखा है कि इसरार भाई ने, यानी टेक इसरार जिनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक वीडियो बनाई है और उसमें एक यूट्यूब चैनल किसी बंदे ने बनाया था और उसके यूट्यूब चैनल पर उसने 2 साल कड़ी मेहनत की, बहुत सारे वीडियोस बनाए, 4000 घंटे का वॉच टाइम उसका 2 साल में पूरा हुआ, 1000 सब्सक्राइबर भी साथ में, यानी क्राइटेरिया 2 साल में पूरा हुआ। और यूट्यूब ने साफ मना कर दिया कि आपका यूट्यूब चैनल हम मोनेटाइज नहीं करेंगे, इलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो अब देखिए बंदे ने 2 साल मेहनत की फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। रही बात, अगर मैं अपनी बात करूँ यहाँ पर, तो हम जो सर्विस देते हैं, मान लो आज मैंने एक चैनल बनाया और आज यानी 24 घंटे के अंदर 4000 घंटे कंप्लीट और 1000 सब्सक्राइबर भी उसके साथ ही चलते रहते हैं, तो ये सर्विस यानी 2 साल को अलग हटके सारा काम एक ही दिन में हो रहा है, तो वो बढ़िया है। ये पूरे 24 महीने अगर आप मेहनत करते हैं और उसमें भी रिस्क रहता है तो वो बढ़िया है। तो मैं ये नहीं कहता दोस्तों सिर्फ पैसे के लिए मैं बात कह रहा हूँ, आप चाहे सर्विस ले या ना ले, लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो तभी आपके अंदर मोटिवेशन आ सकता है। ये जो मोटिवेशन और मोनेटाइजेशन, इन दोनों का बहुत ही बड़ा रिलेशन है आपस में दोस्तों। क्योंकि अगर आप किसी चैनल पे काम करते हो, मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर, आप मोटिवेट नहीं हो चैनल के ऊपर काम करते हुए और मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, तो समझ लो आपका यूट्यूब चैनल डमाडोल ही चलेगा, आप कभी भी लाइफ में अपने चैनल के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है, अगर इन फ्यूचर आपके यूट्यूब चैनल से इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपने किसी सर्विस के थ्रू अपने चैनल मोनेटाइज कराए हैं तो उसके ऊपर से सब्सक्राइबर ड्रॉप हो जाते हैं, वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है, तो चैनल फाइनली लाइफ टाइम मोनेटाइज रहने वाला है। सो खैर इस वीडियो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था इस बात को लेकर कि बाद में इस तरह के ऊपर ऐसे चैनल्स के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं समझता हूँ कि 0 बाय 0 प्रॉब्लम आती है ऐसे चैनल्स के ऊपर। अगर खुद ही गड़बड़ी करते हैं लोग तो चैनल ख़राब हो सकता है, चाहे 10 साल पुराना हो ऑर्गेनिक तरीके से, वरना आपका यूट्यूब चैनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। सो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।